अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान उस्मान ओमान। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन 2024 के सिलसिले में आरओ और डीआरओ की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया और इसके अलावा सिंध और बलूचिस्तान के सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स तब्दील कर दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने इसकी वजह अवामी मुफाद बताई है। इलेक्शन कमीशन में तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मामला भी ज़ेर समात है, जबकि दहशत गर्दी के वाक़यात के बावजूद सियासी जमातें इंतखाबी मुहिम भी चला रही हैं। पीपल्स पार्टी ने आज गुजरांवाला में वर्कर्स कन्वेंशन किया और नून लीग पार्टी टिकट से मुतालिक धड़ाधड़ फैसले कर रही है। नून लीग के लिए एक अच्छी खबर यह है कि पार्टी कायद नवाज शरीफ को एवन फील्ड के बाद अल अजीज़िया रेफरेंस में भी बरियत मिल गई है। दूसरी तरफ नून लीग की तरह पीपल्स पार्टी भी वज़ीर आज़म के ओहदे के लिए एक से ज़ायद नाम सामने ले आई है। बकौल आसिफ अली जरदारी साहब, ये वक्त बताएगा कि वज़ीर आज़म वो बनेंगे या फिर बिलावल। बहरहाल इसका असल फैसला तो आवाम को करना है कि वो किसे वज़ीर आज़म बनाना चाहते हैं और किस जमात को जितवाना चाहते हैं। इस हवाले से हबीब अकरम साहब ने जब गुजरात और लाला मूसा के अवाम के सामने ये सवाल रखा कि 2024 के इंतखाबात में कौन सी जमात जीतेगी, तो लोगों का क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। जितने भी काम हुए हैं नून लीग ने किए हैं, नवाज शरीफ को ही वोट देंगे। ये सब जो है ना हमें लूटने आते हैं बस। मेरे हिसाब से सबसे अच्छी जो पार्टी है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही है। मेरे हालात नवाज शरीफ सही है। वोट पक्का पीटीआई था, मरण जीवन पीटीआई था। इंशाल्लाह नून लीग जीतेगी। हमारा खान आए तो फिर बात में नहीं, किसी को नहीं देना। गरीब बंदा रोटी खाने दो आवाजार हो ऐसा। मेरे ख्याल से पीटीआई को आना चाहिए। 40 साल इन चोरों डाकुओं को वोट दी है, लेकिन इस दफा नहीं देना। इंशाल्लाह टीएलपी लब्बैक या रसूल अल्लाह। वज़ीर आला जो हमारे होंगे ना परवेज लाई, हमने वोट दिया तो हम तो पीटीआई को देंगे। बेरोजगारी है, कोई काम नहीं है, इसलिए हम किसी को भी वोट देने के कायल नहीं है। आज मैं मौजूद हूँ गुजरात में और कौमी असम्बली का हल्का है NA64, जो 2018 के इलेक्शन में NA69 था। इस हल्के की बात करने से पहले मैं आपको गुजरात के बारे में बता दूं कि यहाँ पर कौमी असम्बली के 4 हल्के हैं, जबकि सूबाई असम्बली के 8 हल्के हैं। कौमी असम्बली के हल्के NA62 से शुरू होकर NA65 तक जाते हैं, और जबकि पिछली बार यहाँ पर सूबाई असम्बली के हल्के 7 थे, जो अब 8 हो गए हैं। अगर 2018 के इलेक्शन में गुजरात की एज अ होल बात की जाए तो यहाँ की 4 नशिस्तों में से 2 नशिस्तें ऐसी थी जिनमें PMLQ के टिकट पर लोग जीते थे और उन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सपोर्ट हासिल थी, सीट एडजस्टमेंट थी। जबकि एक नशिस्त बराह रास्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने टिकट पर जीती थी और एक नशिस्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जीती थी। इस वक्त मैं जिस हल्के में मौजूद हूँ, यहाँ से 2018 में साबिक वज़ीर आला पंजाब और साबिक स्पीकर पंजाब असम्बली जनाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के टिकट पर इलेक्शन लड़ा था, जबकि उन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सपोर्ट भी हासिल थी। अब ये हल्का क्या सोच रहा है? क्या पहले की तरह सूरत हाल कुछ PMLQ, अब तो PMLQ नहीं है, बल्कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब बाकायदा तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर हैं और यहाँ पर इम्कानी तौर पर PMLQ यानी चौधरी शुजात हुसैन का ख़ानदान शायद उनका मुकाबला करे। बहरहाल अब देखते हैं कि यहाँ पे क्या सूरत हाल है, क्या हल्का पहले की तरह ही है या अब कुछ यहाँ के लोग डिफरेंट सोच रहे हैं। आइए बात करते हैं। ये बताइए, क्या लग रहा है आइंदा इलेक्शन आ रहा है, जी जी। कौन सी पार्टी है या उम्मीदवार है जो आपके ख्याल में आपके वोट का सही मानों में हक? वो तो नून लीग ही है। अच्छा, क्यों? जी, क्योंकि सारे जितने भी काम हुए हैं नून लीग ने किए हैं। नून लीग की हुकूमत आनी चाहिए। यहाँ पे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले हैं वो कहते हैं जनाब नून लीग वाले बड़े करप्ट। नहीं जनाब, हमने कुछ भी नहीं देखा उनमें। अच्छा, जी जी, हमने कुछ भी नहीं देखा। आपको लगता है कि शेर एक बार फेर। आइंदा इलेक्शन आ रहा है, कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आपके वोट का सही मानों में हकदार है? सही हकदार तो बेशक वो जेल में है सच्चा आदमी। हाँ जी, उसके अलावा तो हम किसी को वोट नहीं डालेंगे। वो खंबा खिलवा दें, हम खंबे को वोट दे देंगे। हमारे मायनों में तो हकदार है, तो इंशाल्लाह बस वो एक खुद मुख्तार जो हमें आज़ादाना एक सोच दे के गया है, इसलिए मेरे ख्याल से कोई भी हकदार नहीं है वोट पे। हम तो उसको ये अच्छा समझते हैं जो हमारे गरीबों के काम आए, जो गरीबों के काम करे, मसाइल हल करे। तो हम तो इंशाल्लाह ताला जो वोट देते हैं, शुरू से वोट देते आ रहे हैं, वो नवाज शरीफ को ही वोट देंगे। उन्होंने काम किया है, उसका ही काम सारे नजर आ रहे हैं लोगों को भी। इमरान खान। क्यों सर? वो बंदा अच्छा है, लेकिन आपको नहीं सारे अगले देख लेने, पहले इन्हें अरसा देख लेने। वैसे देख तो इमरान खान साहब को भी
तो इमरान खान तो 4 रात चल रही थी यार लोगों ने। ये सब जो है ना हमें लूटने आते हैं, बस इनका कारोबार बन चुका है। ये कौम के बारे में नहीं सोचती। दावे तो ये बड़े बड़े करते हैं। दावे इनके आप खुद ही समझदार हैं कि दावे इनके तो धरे के धरे रह जाते हैं। मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। ये भूखे हैं, ये खुद भूखे हैं, तो ये दूसरों का क्या सोचेंगे? वोट देंगे? वोट पता नहीं, अब आएंगे इलेक्शन तो हमें तो ये नहीं पता नहीं इलेक्शन कराने भी है कि नहीं। ये झूठ बोलते हैं, मिनट बाद जो है ना झूठ बोलते हैं। इनको क्या तबार करेंगे? क्या की नहीं महंगाई? वो कहते हैं जी पिछली गवर्नमेंट जो इमरान खान की थी, इस दिन उन्होंने अंदर बंद कर दिया है। चलो ठीक है जी, वो तो गलत था। अब आपकी गवर्नमेंट आई है तो महंगाई क्या रुक गई है? किस चीज़ का रेट जो है ना वो रुका हुआ है? ठीक है, अब निगरान उन्होंने बैठा दिए हैं। मेरे हिसाब से तो सारे जाहिल के जाहिल तो बेवकूफ़ हैं। ये जितने पढ़े लिखे हैं ना सियासतदान बनते हैं, ये सब जाहिल है। इनको पता ही नहीं है कुछ के मुल्क का कैसे चलाना है। और भाई वो 30-40 साल हो गए हम आपकी शक्लें देख रहे हैं। हमारा मुल्क जो है ना वो पीछे के पीछे तरह हमारे पीछे जो कंट्री हैं जो कल को उठी हैं वो आगे निकल गई हैं। तो हमारा मुल्क जो 50 साल से वो पीछे जा रहा है। दुनिया आगे जा रही है, ये पीछे जा रहे हैं। मेरे हिसाब से सबसे अच्छी जो पार्टी है वो पाकिस्तान तरीक़े इंसाफ ही है। अगर हम सबसे पहले बात करें नून लीग की, तो नून लीग जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे तो क्या नाम है मुस्लिम PML वाले बोलते थे कि इमरान खान ने महंगाई कर दिया, पेट्रोल कितने का लीटर कर दिया। वो मेरे भाई अगर उसने 150 रुपये लीटर पे छोड़ा था तो आपने 330 रुपये पे आप लेके गए हैं। उसके दौर में डॉलर 200 से नीचे था, आप डॉलर 200 से ऊपर लेके गए हैं। 300 से भी ऊपर ले गए। नवाज शरीफ साहब दो बार पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। उन्होंने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। अब पाकिस्तान में कुछ नहीं बचा। पाकिस्तान को इन्होंने ना एक सोने की चिड़िया समझ रखा है। जब मर्जी आते हैं लूट लेते हैं। हम लोग हैं, हम गरीब लोग हैं ना, हम पैसा कमाने बाहर जाते हैं। नवाज शरीफ पैसा कमाने लंदन से पाकिस्तान आया है। कौन सी पार्टी है या उम्मीदवार है जो आप वोट कर? इंशाल्लाह। अच्छा, क्यों सर? बस इमरान खान अच्छा लीडर है। मेरे ख्याल नाल नवाज शरीफ सही है। अच्छा, क्यों? मुल्क ला सही कर देने में कारोबार ठीक हो जाते हैं उन्होंने वजह। कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आपके वोट का सही मानों में हकदार? इमरान खान। अच्छा, क्यों सर? सर उसने महंगाई को ख़त्म किया था, नून लीग ने महंगाई को बढ़ाया। जहाँ तक ये बात है कि महंगाई को इमरान खान साहब ने ख़त्म किया था, दरअसल ये महंगाई का जो मामला है ये भी मुकाबले का है। अगर इमरान खान साहब के जब वज़ीर आज़म थे तो उस दौर में चूँकि डॉलर एक ख़ास जगह पे था और फिर जब PMLN की हुकूमत आई तो डॉलर बिल्कुल ही आज़ाद हो गया, तो उसके असरात जो हैं वो महंगाई की सूरत में हम सबको भुगतना पड़े। कौन सी पार्टी है या उम्मीदवार है जो आपके वोट का सही मानों में हकदार है? क्यों सर? वो अच्छा है जी। आपको लगता है कि इमरान इंशाल्लाह जीत भी जाएगा? असा तो नवाज शरीफ ਨੂੰ देंगे। नवाज शरीफ साहब क्या हो? जरा क्यों? नहीं और लीडर जरा ठीक ने, अच्छे ने। वोट पक्का PTI था। अच्छा, मरण जीवन PTI था। ये बताइए आपको क्या लग रहा है, आइंदा इलेक्शन आ रहा है, कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आपके वोट का सही मानों में हक? ਭਾਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਬਤ ਛਾ ਗਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਜੀ, ਤੇ ਚੌਧਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। चौधरी भी तो अब 2 हो गए। नहीं नहीं, चौधरी परवेज लाई जिंदाबाद। आपको क्या लग रहा है आइंदा इलेक्शन में कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आपके वोट का सही मानों में? PTI। क्यों सर? क्योंकि वो ईमानदार और ऑनेस्ट आदमी है और हमारे मुल्क के लोगों को उसकी कदर करनी चाहिए, सेल्फिश होकर नहीं बैठना चाहिए। आइंदा इलेक्शन आ रहा है, कौन सी पार्टी या उम्मीदवार आपके ख्याल में आपके वोट का सही मानों में? तहरीक लबैक है। TLP जी। असल में उम्मीदवार सब भी अच्छे हैं, लेकिन हमारा खान आए तो फिर बात बनेगी। PTI उनको बाहर निकालें तो फिर देखते हैं, मैदान लगाएं। मुकाबला होना चाहिए, इंशाल्लाह ज़रूर होगा। ये बात अब तसलसल से सड़कों पर गलियों में सुनी जाती है कि कम से कम सब लोगों के लिए, सब सियासी जमातों के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। अगरचे लेवल प्लेइंग फील्ड का तकाजा भी एक बस मजाक सही बन के रह गया। पार्टी तो जनाब PTI पाकिस्तान तरीके इंसाफ जी। हाँ, काफ़ी मुश्किल में मुश्किल बस अल्लाह पाक दी दाद बेहतर करे दी इंशाल्लाह। जी हाँ, गुजरात एक बार फिर PTI जी इंशाल्लाह ज़रूर, क्यों नहीं। इलेक्शन आ रहा है, कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आपके वोट का सही मानों में हकदार? इमरान खान। क्यों वैसे? दूसरे करप्ट हैं जैसे हम देखते हैं, पहले जो इतने सालों से देख रहे हैं, मुल्क के लिए कुछ नहीं किया ना। नौजवान को अब
आने वाली नस्ल है जो सबको अब शोर मिल जाएगा किसको देना चाहिए वो। पीटीआई क्यों? वैसे अच्छा है, लीडर अच्छा है जी जी, बिल्कुल लगता है अच्छा। और आपकी क्या राय है? इंशाल्लाह इमरान खान जिंदाबाद। पीटीआई नहीं, पीटीआई इमरान खान ने सबकी आंखें खोल दी हैं, उसको अच्छे बुरे की तमीज़ सिखा दी है, तो पीटीआई इंशाल्लाह। आइंदा इलेक्शन में कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आपके वोट के सही मानों में? इमरान खान। पीटीआई क्यों? वैसे अच्छा है, सोचता है ना इसलिए। कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आपके वोट के सही मानों में? कोई भी नहीं है। वोट देंगे? नहीं, किसी को नहीं देना। तो क्यों? वैसे ही। कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आपके वोट का सही मानों में? सही मानों में हकदार। क्यों? बस वो अच्छा लीडर है। हाँ जी। वैसे क्या अच्छा लगा? वो ईमानदार है, काम ठीक करता है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੋਟ? कहाँ की पार्टी काम वजह है? की वजह? अच्छा सस्ती जो उसने महंगाई की थी वो भी ठीक है होगी। कई चीज़ और महंगाई हो रही है बहुत हो रही है, गरीब बंदा रोटी खाने दो आवाजार हो ऐसा। मेरे ख्याल में तो क्यों? बेहतरी वही ला सकते हैं और किसी को उम्मीद नहीं है। आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी या उम्मीदवार जो आपके वोट के सही मानों में? क्यों है? ऑल बेस्ट है, बेस्ट। आपको लगता है ओनली इमरान खान। आपको क्या लगता है आइंदा इलेक्शन में कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आपके ख्याल में आपके वोट का? पीटीआई है जी। क्यों सर? बस मेरी फेवरेट है। पीटीआई। क्यों वैसे सर? बस क्या कह सकते हैं, ज्यादा अक्सरियत वही पीटीआई को ही पसंद करती। आपको लगता है कि वैसे क्यों? बस इमरान खान क्यों? अच्छा है। बाकी पार्टी बाकी पार्टी में बस सारे खाने वाले हैं। आपको लगता है कि बस पीटीआई है बस। हमारे हाथ में नवाज शरीफ। अच्छा, क्यों सर? वही नहीं आई है। अच्छा, नहीं तो नहीं। हाँ, आपके ख्याल में शेर है। आइंदा इलेक्शन में कौन सी पार्टी या उम्मीदवार आपके वोट का सही मानों में? सही जिंदाबाद। क्यों सर? वही इस लायक है, वो ईमानदार और अच्छा बंदा है और मुल्क का खैर खा है, इसलिए। बाकी तो ये सारे चोर चकार हैं। पीटीआई। क्यों? बस है। हाँ जी। वैसे क्यों? यानी अगर कोई एक रीजन तो बताओ। सच्चा आदमी वो है और कोई भी नहीं। सच्चा? हाँ। इमरान खान साहब के बारे में या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी के बारे में ये जो तासुर है कि वो ईमानदार हैं और सच्चे आदमी हैं, ये बहरहाल तासुर ऐसा है जो आपको इस मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जहाँ पे आप जाते हैं वहाँ पे आपको यही बात सुनने को मिलती है। आइंदा इलेक्शन में कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आपके ख्याल में आपके वोट? मेरे ख्याल से पीटीआई को आना चाहिए। क्यों? जो जिनको उन्होंने कैद किया हुआ है, 40 साल इन चोरा डाकुओं को वोट दिया है, लेकिन इस दफ़ा नहीं देना। कौन सी पार्टी या उम्मीदवार जो आपके ख्याल में आपके वोट का? हकदार तो इमरान खान ही है। इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म नाल साहब बहुत अच्छे है। पहले भी उन्होंने 3.5 साल में जो काम किए थे अच्छे काम किए थे और उम्मीद है अल्लाह ताला उनको रिहाई देगा और उसके बाद वो मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म दोबारा बनेंगे तो इंशाल्लाह इस अवाम के वो सोचेंगे और मुल्क को बेहतरी की तरफ लेकर जाएंगे। इंशाल्लाह नून लीग जीतेगी। अच्छा, क्यों? बस नून लीग काम करवाती है। अच्छा, हाँ जी। बस लेकिन बाज़ लोग कहते हैं कि जनाब करप्शन भी करते हैं और फिर बाज़ लोगों ने ये भी कहते हैं कि जी शहबाज शरीफ साहब आए थे तो महंगाई होगी। सर करप्शन तो हमारे मुल्क में है, वो तो सब भी करते हैं मगर काम करवाती नून लीग की। इलेक्शन में कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आपके ख्याल में वोट का हकदार है? क्यों सर? अच्छा बंदा है, अच्छी बात करता है। मुस्लिम लीग काफ जनाब। जी इंशाल्लाह। काफ जो है वो आप ओरिजिनल चौधरी शुजात वाली? शुजात वाली जी बिल्कुल। जो शाफे साहब जो सालक साहब इंशाल्लाह विन करेंगे। विन कर जी इंशाल्लाह। ट्रैक्टर का निशान। आपको पता है कि पीएमएलक्यू ने हाल ही में पाकिस्तान मुस्लिम नून के साथ सीट एडजस्टमेंट की है और उसके बाद इम्कानी तौर पे चौधरी सालिक हुसैन या चौधरी शाफे हुसैन यहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे बिल तरतीब कौमी और सूबाई का और उनका इंतखाबी निशान भी इम्कानी तौर पर ट्रैक्टर होगा। कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आपके ख्याल में आपके वोट का सही मालूम है? इलेक्शन होंगे तो फिर है ना, इंशाल्लाह नहीं है, इंशाल्लाह हो जाएगा। अगर इमरान भाई रहे तो हो गए, फिर तो नहीं हो सकते। चले इंशाल्लाह अगर इलेक्शन होता है तो आपकी ऑप्शन सबसे बेहतर है तो मुल्क का कोई सिला बनेगा सीधा। तो आपके ख्याल में फिर कौन सी ऑप्शन आप? पीटीआई। आपको क्या लग रहा है आइंदा इलेक्शन में कौन सी पार्टी या उम्मीदवार आपके वोट का सही मालूम है हकदार? इस वक्त तो हमें यही लग रहा है
कि कोई भी नहीं है हकदार इस चीज़ का। हाँ, क्यों? क्योंकि देखो हमारे मुल्क के हालात कैसे चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किलात में, बेरोज़गारी है, कोई काम नहीं है, इसलिए हम किसी को भी वोट देने के कायल नहीं हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि हमारे वोट से ही हुकूमत बनेगी तो शायद इन मसाइल का हल कर? वो बात तो सही है आपकी, बाकी इन चीज़ वोट देने से मसाइल हल थोड़ी हो जाने हैं। मैं तो इस चीज़ का कायल हूँ कि वोट किसी को भी नहीं देना चाहिए, किसी को भी नहीं देना चाहिए। इंशाल्लाह TLP लब्बैक या रसूल अल्लाह। क्यों वैसे? इंशाल्लाह दीन दे रास्ते तो चल रहे हैं। कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आपके ख्याल में आपके वोट का सही मालूम है? देखें जी, ये PTI को दें तो वो PTI जीतेगी इंशाल्लाह। इमरान खान क्यों सर उसका विजन अच्छा है ना। हाँ इंशाल्लाह PTI। आइंदा इलेक्शन में कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आपके वोट का सही मालूम है? देखें जी, जो काम अच्छा करेगी वही आएगी। लेकिन वो अच्छा काम तो उस वक्त करेगी जब हम उसे वोट देंगे और वो हुकूमत में आएगी। वोट तो देने ही देने हैं ना, सब ने देने हैं, हमने भी देने हैं। मैंने इंशाल्लाह नवाज शरीफ को वोट देना है, इसके अलावा किसी को नहीं है। इंशाल्लाह ताला वज़ीर आला जो हमारे होंगे ना परवेज़ लाई होंगे। अच्छा, इंशाल्लाह PTI। इंशाल्लाह। कौन सी पार्टी या उम्मीदवार जो आपके वोट का सही मालूम है हकदार? सर फिलहाल तो मुझे इलेक्शन होते नज़र ही नहीं आ रहे। अगर होए भी, अगर हमने वोट दिया तो हम तो PTI को देंगे इंशाल्लाह। NA64 गुजरात की सूरत हाल आपने देखी और आप जानते हैं कि गुजरात हमेशा से चौधरी बरादरान यानी चौधरी ज़हूर अलैहि के ख़ानदान के सपूतों की वजह से पहचाना जाता रहा है सियासत की दुनिया में। यहाँ पर लोग क्या सोच रहे हैं वो आपने देखा भी, सुना भी। यहाँ से हम चलेंगे NA65 में जो है लाला मूसा। वोट PTI दा भाजी। पीपल पार्टी जो कमर जुमान कह रहा जिंदाबाद। PTI हमारे वोट की हकदार है। नून लीग फिर ही कोई ना कोई काम वामा से सोच दी है। वोट PTI का। पीपल पार्टी मैनू में तो एक ही पार्टी है कि इंसाफ। PTI जेडी वो बेहतर है। वोट मेरे ख्याल किसी ने भी नहीं पाना चाहिए। इलेक्शन हुए फिर तो PTI है। तहरीक लब्बैक इंशाल्लाह मियां नवाज शरीफ। मेरी राय तो इस वक्त नून लीग के साथ है। इधर जो भी MNA MPA बनते हैं वो अपना काम ले जाते हैं, गरीब आदमी के मसाइल नहीं हल होते। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिंदाबाद। अभी तो किसी को भी नहीं देना। हम पहले भी तरीके लब्बैक को वोट देते रहे, हम भी तरीके लब्बैक को वोट देंगे। जो भी पार्टी आई उन्होंने अपना ही फायदा सोचा, कल सिर्फ जमात इस्लाम। नवाज शरीफ जिंदाबाद। कैदी नंबर 804। कमजमान अच्छे आदमी। हक सच का वोट ना वो PTI का है। नून लीग के हामी हम तो। अब मैं मौजूद हूँ NA65 में, शाम पड़ चुकी है और ये मकाम है लाला मूसा का। इस हल्के के बारे में आपको बता दूं कि 2018 में यहाँ पर 3 तरफा मुकाबला था। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून थी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी थी। और दिलचस्प बात यह है कि सबसे जाने पहचाने जो उम्मीदवार हैं वो है कमर जमान कायरा, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से 2018 में भी यहाँ से इलेक्शन लड़े थे और आज भी मैदान में मौजूद हैं। 2018 का नतीजा ये था कि कमर जमान कायरा तीसरे नंबर पर आए थे, मुस्लिम लीग नून दूसरे नंबर पर और फैजुल हसन जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से था वो यहाँ पर पहले नंबर पर आए थे। गोया वो जीत भी गए। तो अब ये हल्का, ये इलाका क्या सोच रहा है इस बारे में आपको बताते हैं। आइंदा इलेक्शन आ रहा है, कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आपके ख्याल में आपके वोट का सही मानों में हक है? हमारे बारे में तो अच्छा, क्यों? बस अच्छा लगता है। कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आपको लगता है कि एनु वोट पैना चाहिए? पीपल पार्टी। पीपल पार्टी कमर जमान कायरा साहब। अच्छा, क्यों वैसे? उन्होंने कम बहुत कराया ना। वोट PTI दा भाजी। बाकी जमाता भी है पीपल्स पार्टी जी उन्होंने लुट के खादा मुल्क नु। अच्छा जी हाँ। की मतलब है PTI तो इलावा और किसी ने? भाजी उन्हें सानू बड़ा कुछ सिखाया, उन्हें सानू चोर फड़ाए ने। सर इंशाल्लाह ताला PTI हमारे वोट की हकदार है। अच्छा, क्योंकि उन्होंने जो काम किए हैं इमरान खान साहब ने वो आज तक किसी ने नहीं किए। अच्छा, उन्होंने ऐसा क्या कर दिया? सर पहली तो बात ये, उन्होंने ये पहला काम ये किया है कि उन्होंने कहा भिखारी भीख ना मांगे, भिखारी भीख ना मांगे, हम मकान भी बना के देंगे, हम खाना भी देंगे उन्हें। और हमें इज़्ज़त अता की है, पाकिस्तानियों को इज़्ज़त दिलाने की बात की है तो इमरान खान ने की है। अगर मेरिट की कोई बात करता तो इमरान खान करता है और कोई भी नहीं करता। 2018 की बात है कि मैं सर्वे कर रहा था 4 सदा में। वहाँ मुझे एक जो शू मेकर हैं, जूते गांठते थे वो साहब, उन्होंने मुझे कहा कि जनाब इमरान खान को या PTI को मैं इसलिए वोट देता हूँ कि इन्होंने मुझे रिस्पेक्ट दी है। तो वो बात आज 5-6 साल बाद मैं दोबारा यहाँ पर सुन रहा हूँ। आइंदा इलेक्शन में कौन सी पार्टी या कौन सा उम्मीदवार है जो सही मानों में आपके वोट का हकदार है? पीपल पार्टी जो कमर जुमान कह रहा। अच्छा, क्यों? नवाज शरीफ
रोटी का रोला डाल रहा है। कहाँ गई रोटी, कहाँ गई बिजली, कि गरीब आदमी को मार दिया है। पीटीआई को देंगे वोट। क्यों? वोट पीटीआई का। यार आपने सबक नहीं सीखा? हाँ, बंदा सच्चा है, इसलिए उसको वोट देंगे। कौन सी पार्टी या कौन सा उम्मीदवार है जिसे जीतना चाहिए आपके वोट? शेर। शेर? शेर क्यों है? शेर जिंदाबाद। अच्छा, क्यों? बस प्यार देना। इस मुल्क भी ते कह लो कि समझो बाहर ही है काम, ठीक है। वैसे बात ठीक है, गल समझो बाहर है। जेड़ी समझो बाहर है काम, तुसी जेड़ी भी पार्टी नु लेके आवन ना, ओने अपना जनाब मेरी हिसाब किताब करके ते बस कह लो कि निकल। लेकिन फिर भी को होता ना कि चलो ये निस्बतन बेहतर। देखो जी कि नून लीग फिर भी पिछले असी इमरान खान दा दौर जेड़ा वेख्या है, ठीक है, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਨੂਨ ਲੀਗ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਦੀ ਹੈ। पीपल पार्टी। अच्छा, कमरजमान कहरा साहब। कमरजमान कहरा साहब। आपको क्या लग रहा है कौन सी पार्टी या उम्मीदवार जो आपके ख्याल में आपके वोट का सही मालूम है? सही मैनू में तो एक ही पार्टी है, वो कौन? के इंसाफ। क्यों? अच्छा लीडर, ना डर लीडर, बेबाक लीडर, पाकिस्तान को संभाल सकता है अल्लाह के हुक्म दे नाल। इमरान खान ही है, इमरान खान के सिवा कुछ नहीं। कौन सा? उस ज़्यादा बंदा मिला ही नहीं जी। कौन सी पार्टी या उम्मीदवार जो आपके ख्याल में आपके वोट का सही मालूम है? अभी तो कोई पता नहीं, ये जो नून लीग ने महंगाई बहुत ज़्यादा की है, तो अभी जो इलेक्शन का कोई कन्फर्म नहीं है, अनाउंसमेंट होगी फिर पता चलेगा। यानी आप समझते हैं कि इलेक्शन में अभी सब लोग सामने आए तो फिर फैसला होगा, अभी कोई फैसला। बहुत शुक्रिया। ये वैसे बड़ी अच्छी बात है, बाज़ लोग करते हैं कि जनाब जब सारी पार्टियां अपने उम्मीदवार मैदान में ले आएंगी तो उसके बाद फैसला करेंगे कि पार्टी कौन सी है और उम्मीदवार कौन सा है। सर हमारे यहाँ से तो कमरजमान कायरा साहब। क्यों है? सर पढ़े लिखे हैं, डिबेट अच्छी करते हैं, पाकिस्तान के कानून बनाने में बैठे हुए होते हैं, और एक नुमाइंदे से क्या आप चाहते हैं, ये थोड़ी बात है। ये बात तो है, ये एबिलिटी उनमें ही है और उनको ही होना चाहिए, इंशाल्लाह ताला वही हो। ये बात वैसे ठीक है कि कमरजमान कायरा साहब उन लोगों में से हैं जो डिबेट बहुत उम्दा करते हैं, और अगर इन जैसे लोग पार्लियामेंट में बैठे हों तो डेफिनेटली पार्लियामेंट की इज्जत में भी इजाफा होता है और पार्लियामेंट में काम भी बेहतर होता है। अगरचे कमरजमान कायरा साहब उसी हुकूमत का हिस्सा थे जिसने दस्तूर के वाज़ेह हुक्म के बावजूद 2 सूबों में इलेक्शन के रास्ते में रुकावट डाली और उसके बाद अदालत के फैसले का मजाक भी उड़ाया। मेरा ख्याल है कि पीटीआई जी वो बेहतर है, इन्हें सारा। आपको लगता है कि पीटीआई पे? जी हाँ। लेकिन सर पीटीआई पे आपको नहीं लगता कि पीटीआई ने जब हुकूमत उसको मिली तो उसने कुछ ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं किया? बाज़ लोग कहते हैं उसने बहुत अच्छा किया। इन्होंने क्या किया है? नून लीग ने जो कहते हैं कि हम मलहम रखने के लिए आए हैं, जख्म किसने लगाए हैं ये तो आप देखें। क्या कहते हैं, तुम्ही ने दर्द दिया है तुम ही दुआ कर। जी जनाब। मैं तो दिलचस्पी नहीं कदे लई है ना दोबारा। वोट तो पाओगे ना? वोट मेरे ख्याल किसी ने भी नहीं पाना चाहिए। अच्छा, क्यों? सारे उल्टाते। बंदा ठीक है, बाकी हो ते नाम ही नहीं देना आगे। मेरे ख्याल में तो सर अगर वोट इलेक्शन हुए तो फिर तो पीटीआई है। अच्छा। हाँ जी। क्यों वैसे? इसलिए कि जितने भी ये पार्टी गुजरी हैं ये सारी आपने देखी हुई है। अब थोड़ा सा काम किया है इमरान खान ने। आपको पता ना, वोट जो है वो उसी के जरिए मुल्क को चलना चाहिए। बिल्कुल उसी के जरिए चलना चाहिए और जमहूरियत के जरिए चलना चाहिए, ना कि हमें कोई पीछे से आके चेंज करने वाले। इंशाल्लाह मियां नवाज शरीफ। अच्छा, क्यों सर? इंशाल्लाह PMNL। अच्छा, क्यों सर? सारी दुनिया को पता इंशाल्लाह अल्लाह दे करना तरक्की याफ्ता मुल्क नवाज शरीफ ने चलाया। लोड शेडिंग, दहशतगर्दी, मोटरवे, तरक्याती काम, तरक्याती मनसूबे, इमरान खान दी हुकूमत कोई प्रोजेक्ट नहीं बनया। कमरजमान कायरा। कमरजमान कायरा साहब, पीपल्स पार्टी। क्यों वैसे? वो अच्छे लीडर हैं, इंटरनेशनल लीडर है, इस वजह से। ठीक है, आप समझ जाए कमरजमान कायरा साहब। मेरा वोट है। अच्छा, क्यों? वो अच्छा काम कर रहा है। अच्छा। ये जब ये हुकूमत आई है नवाज शरीफ की बिजली जा रही है, बहुत गैस बहुत हो जा रही है, गैस बिल बहुत ही होते हैं, छोटे कर दिए इन्होंने बिल। हाँ। ये महंगाई बहुत हो रही है। कौन सी पार्टी या कौन सा उम्मीदवार है जो सही मानों में आपके वोट का? नवाज शरीफ। अच्छा, क्यों सर? क्योंकि उसकी हुकूमत में अच्छा वक्त गुजरा है। मैं तो कमरजमान के हक में हूँ,
उसने हमारा रोड बहुत अच्छा बनाया है। उसवाल के गांव के रहने वाले हैं हम। रोड बहुत अच्छा उन्होंने बनाया है। इतने सालों से टूट फूट था, सब गाड़ियाँ मोटरसाइकिल सब खराब हो। अब रोड अच्छा बन रहा है बहुत। आपको लगता है कि आप कायरा इंशाल्लाह क्यारा साहब। कौन सी पार्टी है, कौन सा उम्मीदवार है सर आपके ख्याल में जो आपके वोट का हकदार? हमारे वोट का हकदार जो सही है ना इस टाइम, वो इमरान खान। उम्मीदवार तो तकरीबन सभी हैं इस वक्त। और सब बड़े बड़े दावे भी कर रहे हैं। पीपल पार्टी है, नून लीग भी है और पीटीआई भी है, तीनों जमाते हैं। मेरी राय तो इस वक्त नून लीग के साथ है। अच्छा, आप समझेंगे नून लीग वाला? जी नून लीग वाले जी। क्यों वैसे? शुरू से नून लीग के साथ। यहाँ पे आपको ये बता दें कि कमरजमान कायरा साहब अपनी कैंपेन चला रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी अपनी कैंपेन आज़ादी से चला रही है। जो नहीं चला रही तो वो पीटीआई है। नून लीग ही है जी। क्यों सर? उसने काम किए हुए हैं, सामने हर चीज़ नज़र आ रही है। लेकिन सर एक बड़ा एतराज़, सब झूठ बोलते हैं ना। एक बड़ा एतराज़ होता है कि नून लीग को तो हुकूमत मिल गई थी ये 16 महीने की, उसमें तो बेचारी कुछ कर। तो पहले जो हुकूमत थी उसने क्या किया था, उसका करता धरता ही है ना सब। ये देखे ना, पहले आप उसका मुआवजा करें ना, फिर इनसे बात करें। आपको लगता है कि ये किया धरा पिछली हुकूमत का? यही है। देखिए जी, शहर के हवाले से ही काम होता है। हमने जाके वज़ीर आज़म को नहीं कहना कि जी, वज़ीर आला को नहीं कहना जी हमारा ये काम। हमारे मसाइल MNA जो हमारे शहर का होता है ना, उसने ही करने होते हैं। ठीक है, इधर जो भी MNA MPA बनते हैं वो अपना काम ले जाते हैं, गरीब आदमी के मसाइल नहीं हल होते। जो ज़्यादा अमीर आदमी होता है उनके बंदे नौकरियों पे लग जाते हैं, गरीब आदमी को इन्होंने ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। गरीब अमीर सारे ही अल्लाह के बंदे हैं, सबका काम होना चाहिए। मैं कहूँ जी, मैं नवाज शरीफ को वोट देता हूँ। नवाज शरीफ साहब मेरा काम ही ना करे तो मुझे ये बताएं काम किसने करने? शहर का जो MNA है, ये जब वक्त आएगा जिस पे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तरफ से होगा, हम उसे वोट दे दें। आइंदा इलेक्शन में कौन सी पार्टी या उम्मीदवार जो आपके वोट का सही माने में आ? पीपल्स पार्टी। क्यों? वो बेहतर है। कायरा साहब हमारे लिए बेहतर है, शहर के लिए। वो हमारी नुमाइंदगी अच्छे करते हैं, शरीफ लोग हैं और उनसे हमें खुश हैं हम उनसे। सर इमरान खान नहीं है जो कुछ है ना, उसके अलावा सब देख लें जो भी है सब डील के जरिए आए हैं। कोई भी बगैर डील के कोई भी नहीं है, उसके बगैर कोई इलेक्शन नहीं है। कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आपके वोट का सही माने में हक अदा करे? कोई पता नहीं है। कोई भी नहीं? नहीं, आप वोट देंगे? नहीं, कोई पता नहीं वोट का। वोट देंगे या नहीं? कोई पता नहीं है। वोट भी नहीं, वोट देने का भी नहीं पता? अभी सोचा नहीं है। आपको क्या लग रहा है आइंदा इलेक्शन में कौन सी पार्टी या कौन सा उम्मीदवार है जो आपके वोट का सही माने में? कमरजमान कायरा, नदीम असगर कायरा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिंदाबाद। सबसे बड़ी बात है, कमर जमान जो है वो इंटरनेशनल जो लीडर हैं। वो ये नहीं है कि जी कोई आम से पॉलिटिक्स करते हों, वो इंटरनेशनल सियासत करते हैं। उनमें और हमारे जो दूसरे डिफरेंस जो हमारे मुतबादल उम्मीदवार हैं उनमें और उनका बड़ा फ़र्क। अच्छा, वो तालीम याफ्ता हैं, वो जानते हैं, असम्बली के अंदर भी जाते हैं, वो हल्के की नुमाइंदगी करते हैं, वो उनके लिए फंड भी लेके आते हैं, वो नौजवानों के लिए रोज़गार भी लेके आते हैं। तो आपको लगता है कि आप कायरा साहब कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आपके वोट का सही मानो में? सही है हमारे यहाँ तो नून लीग है। अच्छा जी शेर जी। क्यों? बस शुरू से हम उसके। आपको क्या लगता है आइंदा इलेक्शन में कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आपके वोट का सही मानो में? नदीम असगर कायरा। अच्छा, और ऊपर वाली सीट पे कमरजमान साहब। आइंदा इलेक्शन में कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आपके वोट का सही मानो में? इमरान खान। वैसे क्यों? वो अच्छा आदमी है। आपको लगता है वो बेहतर मुल्क के लिए अच्छा है? कमरजमान। अच्छा, क्यों? उन्होंने तरक्याती काम काफ़ी ज़्यादा करवाए हैं शहर के अंदर के, साइडों के, गाँव के, गलियों के। अभी तक ठेके उनके चल रहे हैं, सारा सेटल सफाई कर रहे हैं। छोटे छोटा बड़े से बड़ा काम कर, गाँव में भी शहरों में भी। ठीक है जी, इतना दूसरी किसी ने नहीं करवाया जितना इन दिनों में उन्होंने करवा दिया काम। ठीक है, इस इंशाल्लाह ताला इस दफ़ा यही होंगे कमरजमान। मेरे वोट का हकदार तो सिर्फ चौधरी कमरजमान कायरा। अच्छा, क्यों? क्योंकि इस हल्के में तमाम जो काम है वो कायरा खानदान ने करवाए हैं, उसके अलावा किसी पार्टी ने नहीं। इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी भुट्टो। आपके वोट का सही मानों में हकदार कौन सी पार्टी या कौन सा उम्मीदवार? अच्छा, वैसे क्यों? वो उसको हम सपोर्ट करते हैं। अच्छा, वो अच्छे हैं इस पाकिस्तान के लिए। अगर तो मौका मिला तो इंशाल्लाह। अच्छा, बाकी फिर जो हुकूमत की मर्जी है। मर्जी तो फिर जो मर्जी जो मर्जी कर ली।
बहुत शुक्रिया सर। फेयर हुए तो फिर ऐसा ही होगा। फेयर हुए तो बिल्कुल इमरान खान आएगा। इस टाइम तो कुछ कह नहीं सकते हैं। अच्छा, क्यों? अभी तो जो हल्के की जो सूरत हाल नज़र आ रही है वो ज़्यादा तो नून लीग के हक में है। अच्छा, हाँ, लेकिन आपकी राय क्या है? मेरी राय ये है कि पीटीआई को आना चाहिए। आइंदा इलेक्शन में कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आपके वोट का सही मालूम है, हक अदा? मेरा ख्याल है कि नून लीग का ज़्यादा यानी कि चांस लग रहा है। आपकी राय भी नून लीग के साथ? जी जी। क्यों? इस वजह से जब मियाँ साहब पहले थे ना गवर्नमेंट में, तो उस वक्त काफ़ी डेवलपमेंट के काम उन्होंने किए हैं, ठीक है, और मुल्क की इकानमी भी स्टेप पर रही है इस वजह से। अभी तो किसी को भी नहीं देना। क्यों? महंगाई इतनी कर दी है सब नहीं, लेकिन आपने तो जमाया हुआ है। आपको नहीं लगता कि कोई बेहतर हो जाए शायद अगर हम वोट दें? कोई नहीं बेहतर नहीं हो सकता इस मुल्क का। नहीं मायूस, अल्लाह ही हाफिज़ है। हम पहले भी तरीके लब्बे को वोट देते रहे, हम भी तरीके लब्बे को वोट देंगे। क्यों? बस हमारे सियासत में क्या करनी, किसी ने भी आना है उसने अपने लिए आना है, हमारे लिए कोई भी नहीं आ सकता। आइंदा इलेक्शन में कौन सी पार्टी उम्मीदवार है जो आपके ख्याल में आपके वोट का सही मालूम है? फिलहाल तो दोनों पार्टी से जा रही हैं। अच्छा जी यार, दोनों। आपकी राय क्या है? जाहिर है वोट तो किसी एक को देना। पीपल पार्टी। इधर लाला मुसा में तो सब पार्टियां आई हैं। मैं क्या आपको बताऊं सीरियस में कोई हालात नहीं इधर के। हाँ, परेशान हाल है। जो भी पार्टी आई उन्होंने अपना ही फायदा सोचा है, अवाम का कोई नहीं सोचा उन्होंने। ज़ाहिर है हमारे वोटों से हमारे पास एक मौका आया कि हम हुकूमत नहीं बनाएं, तो आपके ख्याल में कौन सी पार्टी है उम्मीदवार? इस वक्त जो मेरा जो राय है ना, जमात इस्लामी को वोट देनी चाहिए। यानी आप भी कहते हैं कि हल सिर्फ जमात? जी हाँ, हल सिर्फ जमात इस्लामी। आइंदा इलेक्शन में कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है? नवाज शरीफ जिंदाबाद। खैर, अच्छा, क्यों? बस वो आदमी ठीक है, वो कारोबारी बंदा है। ठीक है। जो हमारे इधर कमर ज़मान कैरा साहब हैं जी, अच्छे बंदे हैं, लीडर भी अच्छे हैं, तो मेरी तो कोशिश है कि उनको कामयाब। कमर ज़मान कैरा जी जी। इलेक्शन में कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आपके ख्याल में आपके वोट का हक है? जनाब सबको नजर आ रहा है कौन है। वो कौन? कैदी नंबर 804। आपने कैदी कोई वोट डाला? इंशाल्लाह उसे ही डालना है। मेरे मायने में तो सही जो है ना, वो हक सच का वोट है ना, वो पीटीआई का है। बकाया सब जो है ना मतलब ही है, अपना मतलब मुफाद गरीबों से निकालते हैं। आपको लगता है कि पीटीआई इस टाइम में इमरान खान जिंदाबाद। पीपल्स पार्टी। अच्छा, कमर ज़मान कैरा। कमर ज़मान कैरा। क्यों? कमर ज़मान अच्छे आदमी। सही तो ऐसे आज़ाद उम्मीदवार होने चाहिए। अच्छा। कोई दूसरे नहीं होने चाहिए क्योंकि वो तंग हो गए हैं। अच्छा। बहुत ज़्यादा। तो आज़ाद उम्मीदवार बेचारा क्या कर लेगा? आज़ाद तो चलो उसका फ़ायदा होगा ना, जो कुछ तो मुल्क के लिए अच्छा करेगा ना, किसी नए आदमी को देखे ना, क्योंकि दूसरे सबको देख लिया, क्या हो गया आपके सामने है। कौन सी पार्टी उम्मीदवार है जो आपके वोट का सही मालूम है? पीटीआई का। क्यों? वेल बस उस टाइम कारोबार ठीक सी, अभी कारोबार इस तरह नहीं चलते, कारोबार डाउन है। इसमें कोई शक नहीं कि पीटीआई। हाँ जी। क्यों? बात यह है कि डिलीवर किया इमरान ने और उसके चाहने वाले बहुत ज्यादा हैं। नून लीग के हामी हम तो जो इंशाल्लाह। इंदा इलेक्शन में कौन सी पार्टी या कौन सा उम्मीदवार है जो आपके वोट का हक है? इमरान खान। अच्छा, हाँ। क्यों वैसे? अच्छा लगता है। NA 64 गुजरात में आपने देखा कि लोग क्या सोच रहे हैं। गुजरात के बारे में ये बात वाजे कर दूं कि गुजरात में इम्कानी तौर पर चौधरी परवेज़ इलाही नेशनल असम्बली के उम्मीदवार हो सकते हैं, लेकिन वो इस वक्त जेल में हैं, जबकि उनके मुखालिफिन इस वक्त अपनी कैंपेन पूरी ज़ोर शोर से चला रहे हैं। और गुजरात में बिलखुसूस ये शिकायत आम है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बाज़ लोगों को बुलाकर इस बात पर मजबूर करती है कि वो एक पार्टी को छोड़ें और दूसरी पार्टी की तरफ जाएं। और इसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के तकरीबन सभी अफसरों के नाम और ओहदे गली मोहल्ले में गुजरात के हर किसी को मालूम है। जहाँ तक लाला मूसा का ताल्लुक है तो लाला मूसा में आपने देखा कि यहाँ पर पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का नाम भी दीगर हलकों के बरक्स पंजाब के काफ़ी नुमाया नज़र आता है, और इसकी वजह कमर ज़मान कायरा साहब है। अब इन दोनों हलकों के सर्वे के नताइज क्या है ये आपको उस्मा नौमान बताएंगी, लेकिन इसके साथ ये बात याद रखनी चाहिए कि इन दोनों हलकों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई उम्मीदवार मौजूद नहीं है और बाकी तमाम जमातों के उम्मीदवार अपनी कैंपेन करते हुए नजर आते हैं।
बहरहाल हतमी फैसला यहाँ के लोग करेंगे उस दिन जब वोट पड़ेंगे और अपने वोट के ज़रिए जो फैसला हो सादिर करेंगे, वही फैसला सबके लिए काबिल कबूल है। वेलकम बैक नाज़रीन। NA 64 गुजरात और NA 65 लाला मूसा के अवाम की राय आपने जानी। सर्वे नताइज आपसे शेयर कर लेते हैं। सूरत हाल यहाँ पर कुछ इस तरह से दिखाई दे रही है कि NA 64 गुजरात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त लीड कर रही है और 60% लोग ऐसे हैं जो 2024 के इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए वोट करना चाहते हैं। 18% लोग ऐसे हैं जिन्होंने या तो अभी तक फैसला नहीं किया कि वो किस जमात के लिए वोट करेंगे या फिर वो वोट नहीं करना चाहते। नून लीग के लिए यहाँ पर 14% लोग वोट करना चाहते हैं और आपको ये भी बता दें कि नून लीग ने अब यहाँ पर काफ़ी के साथ सीट एडजस्टमेंट भी कर ली है। TLP के लिए 6% लोग वोट करना चाहते हैं और दूसरी जमातों के लिए 2% लोग वोट करना चाहते हैं और यहाँ पर दूसरी जमातों में काफ लीग भी है, जमात इस्लामी भी है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी है। लाला मूसा की अगर हम बात करें यानी NA 65 की, तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही लीड करती दिखाई दे रही है और 44% लोग यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए वोट करना चाहते हैं। नून लीग के लिए 22% लोग वोट करना चाहते हैं। 13% लोग ऐसे हैं जिन्होंने या तो अभी तक फैसला नहीं किया कि वो किसे वोट करेंगे या फिर वो वोट नहीं करना चाहते। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए 12% लोग वोट करना चाहते हैं। TLP के लिए 8% लोग वोट करना चाहते हैं और दूसरी जमातों के लिए 1% लोग वोट करना चाहते हैं और यहाँ पर दूसरी जमातों में जमात इस्लामी भी शामिल है और मुस्लिम लीग काफ भी शामिल है। इसके अलावा कुछ आज़ाद उम्मीदवार भी हैं जिनके लिए लोग यहाँ पर वोट करना चाहते हैं। ख़ास बात यह है कि इन दोनों हलकों में इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई उम्मीदवार मौजूद नहीं है। जो हम आपको ये सिचुएशन दिखा रहे हैं ये पाकिस्तान तहरीक पार्टी पोजीशन है। कल आपकी खिदमत में एक नए हलके के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह ने के पास।